हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिरोज पेंटर चैनल के ऊपर। और ये हमारा झूले का रस्सा था, तो ये पूरा ख़राब हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा रस्सा हमारा ख़त्म हो गया था झूले का। तो अब हम इसके लिए नया झूले का रस्सा लेके आए हैं। तो उसमें हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं भाई हमने किस क्वालिटी का रस्सा लिया था और कौन सी कंपनी का हमारे पास में रस्सा है। तो ये देखो, ये पूरा रस्सा ख़त्म हो गया। चलो हम नया रस्सा ले आते हैं। तो ये हम दुकान पे पहुंच चुके हैं रस्सा लेने के लिए। और इनमें देखो 4-5 क्वालिटी आती है, कम से कम 7-8 क्वालिटी, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 22 mm, 24 mm। सबसे बड़ा जो मोटा और सबसे मजबूत रस्सा है वो 24 mm का है। तो हम इसमें से 24 mm रस्सा हम ले रहे हैं। और वो रस्सा 5 टन वज़न यूज़ कर सकता है, यानी कि 5000 किलो वो वज़न सहन कर सकता है। एक जो पीस होता है उसका सिंगल 5000 टन वो पीस, यानी कि 5000 किलो वज़न सहन कर सकता है वो रस्सा। तो ये हम वही रस्सा ले रहे हैं हम। तो ये रस्सा हमें प्रॉपर तरीके से अच्छा मिल गया था। ये ISO मार्को का ये रस्सा है और टफ रफन कंपनी का है ये, और उस पर ISO मार्को लगा हुआ है इस रस्से के ऊपर। तो ये रस्सा है। और अब हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से हम झूला बांध रहे हैं ना पूरा, और पाटिया वगैरह सब चीज़ हमने नई ली थी, तो वो हम आपको बांधने का तरीका वगैरह सब कुछ समझा रहे हैं। और ये बेल्ट है जो अपन गाड़ियों के रस्सा, जो गाड़ी ट्रक वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, ट्रोला वगैरह वाले बेल्ट, ये वही बेल्ट है हमारे पास ट्रोलों का, जो बड़े खींचने के अंदर काम में लिया जाता है। ये जो बेल्ट है उस पर कम से कम अपन 15 बंदे लटक जाएं तो भी ये बेल्ट नहीं टूटेगा। और इसकी हमने ट्राई करी थी 3 या 4 बंदे नीचे लटका कर, और तो ये हमने डिब्बे रख दिए ताकि इनके खड्डों में से हम इन रस्सों को निकाल सके आराम से। ये देख, अब ये पाटिया बनवाया था हमने 1x2 फीट का, यानी 1 फीट चौड़ा है और 2 फीट लंबाई है इसकी। और ये जो आगे जो डंडे दे रखे हैं, ये डंडे 2-2 फीट के डंडे हैं, यानी कि अपने पाँव लगाने से, यानी कि जब दीवार पे अपन झूला उतारें तो अपने पाँव टेकने की ज़रूरत नहीं होती, ये डंडे टिक जाते हैं। दोनों साइड में आपको सेम नाप का रस्सा ही लेना है, यानी कि इस साइड का बांध दिया हमने, उस साइड का बांध रहे हैं। तो दोनों तरफ एग्जैक्ट नाप होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ऊँचा हो गया एक नीचा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बराबर नाप होना चाहिए। ये देखो, दोनों बराबर नाप होने के बाद में आप इस रस्से की गांठ लगा दो बिल्कुल, यानी कि थोड़ी खींच के लगा देना। ऊपर का हिस्सा थोड़ा लंबा छोड़ दो एक हिस्सा, अगर पिछले करे तो भी ये वहाँ जाके अटक जावे। तो ये हमने इस पर गांठ वगैरह लगा दी है। और अब इसको लेके जा रहे हैं हम ट्रायल के लिए, यानी कि दीवार पे झूला लटका के देखते हैं भाई हाँ सही है या नहीं। तो इसको ट्रायल के लिए ले चलते हैं अभी। और इसके नीचे आपको, यानी कि ऊपर बांधने के बाद में चारों डोरियों को एक साथ और साथ में एक रस्से से बांध दिए ताकि ये चौड़ी नहीं होए और फिसले ना। और इसको ट्रायल के लिए ले चलते हैं अब। ये मकान की हाइट होगी करीबन 40 या 45 फीट हाइट है इसकी, यानी कि 3 फ्लोर दमदमा है इसका, तीसरे फ्लोर पे। तो ये हम इस पर रस्सा लगा रहे हैं। कई सारे भाइयों का कमेंट होता है आप सेफ्टी बेल्ट लगाओ, सेफ्टी बेल्ट लगाओ। भाई हमारी सेफ्टी हमें भी पता है, लेकिन अब इस पर हम सेफ्टी बेल्ट लगावें तो हर बार हमारी दिक्कत होती है इसको खोलने करने लगाने में। और वैसे ये इतनी मज़बूत है और हम कहीं गिरने वाले नहीं है, यानी कि आप मान के चलो हम कहीं गिरने की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। यानी कि बिना सेफ्टी बेल्ट भी हम ये जो रस्सा है इस पर हमें, यानी कि इतना विश्वास है भाई 5000 किलो अगर ये वज़न सहन कर रहा है तो अपने में तो 50 किलो वज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 किलो से ऊँचा कोई बंदा नहीं है हमारे पास। तो ये हमें पढ़ने करने की तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस दमदम में भी इतनी तेज़ हवा चल रही है, ये देखो पूरे बाइक के कपड़े वगैरह ऐसे उड़ रहे हैं जैसे। और ये ट्रायल के लिए हम इसको नीचे उतार रहे हैं। एक बंदे का पूरा वज़न देख रहे हैं इस पर भाई। दुकानदार तो बोल देते हैं 5000 किलो वज़न सहन कर लेगा, लेकिन हम भी तो ट्राई तो करें। और वैसे हमने इस रस्से को लगाने से पहले 5-6 बंदे इसके नीचे लटक के देखा था हमने, और उसी के बाद में इसको ट्रायल के लिए
काम में ले रहे हैं। ये देखो ये डंडे ऐसे टिक जाते हैं, फिर अपन के पैर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, यानी कि अपना पूरा झोल जो पूरे दिन ऐसे पाँव के ऊपर होता था वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर आप झूले के आगे डंडे लगवा दोगे 2 फीट। और एक पीछे की साइड में कील लगा लो ताकि आपकी बाल्टी वगैरह नीचे ना गिरे। तो ये देखो ये आसानी से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये एक बंदा झूला पकड़े बैठ जाता है। सीढ़ी का ये फ़ायदा होता है कि अगर अपन सीढ़ी पे झूला उतार रहे हैं तो ये सीढ़ी कहीं नहीं जाएगी आपकी। भले आप बाँस की सीढ़ी ले लो या बल्ली की सीढ़ी ले लो, किसी की भी सीढ़ी ले लो, ये सीढ़ी से अगर पीछे की तरफ आप एक बंदे को बिठा दो, यानी कि 10 किलो वज़न भी रख दोगे ना, या आगे 50 किलो है और पीछे सीढ़ी पे 10 किलो वज़न पड़ा है, तो भी आपकी सीढ़ी पीछे से नहीं उठेगी। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइबर करें। और कमेंट करके बताओ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कैसा लगा हमारा झूला उतारने का तरीका। एक बार कमेंट करके ज़रूर बतावें ताकि हमें भी पता चले भाई, और किस तरीके से आप झूला उतार रहे हो उसका भी एक बार कमेंट में बतावें, या तो फिर आप कमेंट में फ़ोटो डालें या वीडियो डालें। एक बार सभी भाइयों को पता चलेगा भाई आप किस तरीके से झूला उतार रहे हो और हम किस तरीके से उतार रहे हैं, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग झूला उतारने का तरीका होता है। तो इसीलिए हम आप एक बार कमेंट करके